वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपहरण। आरोपियों ने 5 करोड़ की फिरौती मांगी। 4 आरोपी गिरफ्तार। डिवाइन पावर कंपनी में पैसे फंसने से किया अपहरण। 40 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट भूषण अरोड़ा का 17 जनवरी की दोपहर को अपहरण कर लिया गया था। उनकी पत्नी मेघा अरोड़ा ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 364A फिरौती के लिए अपहरण के तहत मामला दर्ज कराया था। 19 जनवरी को पवई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, जिसके चलते मुंबई पुलिस की कड़क कार्रवाई के तहत महज 5 दिनों में 4 आरोपियों को नवी मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। 17 जनवरी को भूषण काम के लिए निकला और वापस नहीं लौटा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 17 जनवरी को दोपहर 2:45 पर भूषण अरोड़ा काम के लिए घर से निकला और फिर घर नहीं लौटा। 18 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे उनकी पत्नी ने पवई पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। उसी दिन रात 8:30 पर उसके पति के नंबर से एक कॉल आई, जिस पर उसने उसे 5 करोड़ की फिरौती की व्यवस्था करने का निर्देश दिया और मामला दर्ज न करने का आग्रह किया। उन्होंने उल्लेख किया कि वह किसी अनिकांत जैन से पैसे मांगेंगे और किसी तरह उन्हें धन उपलब्ध कराने के लिए मना लेंगे। बोलते समय उसने उसके पीछे से एक आवाज सुनी, हमने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है, चिंता न करे, हम उसके दोस्त हैं। अरोड़ा ने उसे आश्वासन दिया कि वह 30 मिनट बाद दोबारा फोन करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिरकार वह फिर से पुलिस के पास पहुंची। आरोपियों ने फिरौती के तौर पर 5 करोड़ रुपए की मांग की थी। 19 जनवरी को अरोड़ा की पत्नी को उनके पति के मोबाइल से एक और कॉल आई। इस बार एक अज्ञात व्यक्ति ने बात कर उन्हें बताया कि उनके पति ने 15 करोड़ रुपए का नुकसान किया है और 5 करोड़ रुपए की मांग की है। शिकायतकर्ता के अनुसार उसके पति ने 4 व्यक्तियों के साथ सौदा किया था। अक्षय शाह, अरोड़ा के रिश्तेदार राहुल येवले, दत्ता पारुलेकर और दत्ता चौहान, इन सभी ने उसे धमकी दी थी। उसका मानना था कि इनमें से एक व्यक्ति ने उसका अपहरण कर लिया है और फिरौती मांग रहा है। हालांकि उसने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। डीसीपी जोन 10 दत्ता नलावड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि अपहरणकर्ताओं के डिवाइन पावर कंपनी में पैसे फंसने की वजह से आरोपी अमोल म्हात्रे उम्र 31 साल, निरंजन सिंह उम्र 32 साल, विधि चंद्र यादव उम्र 31 साल, मोहम्मद सुलेमान उर्फ मोनिब शेख उम्र 20 साल को नवी मुंबई से गिरफ्तार किया गया। संवाददाता शोएब म्यानूर, मुंबई। 17 तारीख को पवई पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट रिपोर्ट हुई थी, जिसमें भूषण अरोड़ा नाम के चार्टर्ड अकाउंटेंट मिसिंग है करके एक कंप्लेंट थी। इस मिसिंग कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन पवई पुलिस स्टेशन की टीम के द्वारा किया जा रहा था। इसी दरमियान 19 तारीख को भूषण अरोड़ा जी की पत्नी को एक कॉल रिसीव हुआ। उसमें 5 करोड़ की डिमांड जिन्होंने उनका किडनैपिंग किया था उन्होंने की थी। इसके बाद भी 2-3 कॉल आए कि पैसों की व्यवस्था हुई कि नहीं। इस कंप्लेंट का सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए इमीडिएटली ऑफेंस रजिस्टर किया गया और इस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के लिए टोटल 12 टीम्स डेप्यूट की गई थी। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और फील्ड वर्क, इसके बेसिस पे अब तक इस ऑफेंस में हम 4 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। जिनका अबडक्शन हुआ था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको भी सही तरीके से बचाया गया है और अबडक्शन के लिए यूज़ किया गया व्हीकल और बाकी चीज़ें इसमें जब्त की जा चुकी है। सर, क्या वजह है पूरे अपहरण की, क्या मेन वजह है, क्यों वजह किया था? भूषण अरोड़ा करके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो डिवाइन पावर नाम की कंपनी के लिए काम करते थे। ये कंपनी 2020 में रजिस्टर हुई है, जिसमें बहुत से कॉमन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। इस कंपनी के लिए ट्रेनिंग लेना और बाकी चीज़ों का काम भूषण अरोड़ा करते थे। बाद में इस कंपनी ने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए, उनके पैसे डूब गए। इसके बारे में थाना में और न्यू मुंबई में 2 ऑफेंसेस दाखिल है। तो ये जो एक्यूज़ है उनके भी पैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट किए गए थे। तो इन्होंने, अगर इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट का हम अबडक्शन करते हैं तो हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे, इस ऑब्जेक्टिव से उनका अबडक्शन किया था। नाही, आरोपींवर कोणतेही गुन्हे दाखल नाहीत। यांनी स्वतःचे पैसे परत मिळवण्यासाठीच हा गुन्हा केलेला आहे। बॅकग्राऊंड क्या है? कॉमन सर्व्हिस करणारे लोक आहेत, कॉमन सिटीजन आहेत,
चौघाही, आणि त्यांनी स्वतःच्या सेविंग्समधून त्या कंपनीमध्ये पैसे गुंतवले होते आणि ते पैसे परत मिळत नाहीत म्हणून हा गुन्हा केलेला आहे. सर हिंदी में डायरेक्ट चाहिए. जिनको गिरफ्तार किया गया है ये 4 लोग का बैकग्राउंड क्या है और उनके दिमाग में कैसा है कि इनको किडनैपिंग करना है सर? चारों लोग सर्विस करते हैं. इन्होंने अपने सेविंग्स में से बड़ी अमाउंट ये जो डिवाइन पावर कंपनी है उसकी इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट की थी. बाद में रिटर्न्स आना बंद हो गए. कंपनी के खिलाफ, उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ एक ऑफेंस भी दाखिल हुआ और ये सब होने के बाद भी अपने पैसे वापस नहीं मिल रहे करके अभी पैसे किस तरह से वापस ले, तो इसलिए इन्होंने एक प्लान बनाया कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के लिए काम करता है उसको अगर हम अगवा करते हैं तो उसके माध्यम से हम पैसे वापस ले सकते हैं. तो इस तरीके से उन्होंने प्रॉपर प्लान करके इस क्राइम को अंजाम दिया है. असॉल्ट झालेला आहे. ज्यावेळेला ॲब्डक्टेड होते त्यावेळेला असॉल्ट केलेला आहे. त्यांना ते साधारणतः नवी मुंबई परिसरातले आहेत. इको गाड़ी, इको मारुति इको. बैकग्राउंड वगैरह आरोपी बैकग्राउंड ऐसे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनका किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है. सर्विस करने वाले लोग हैं. माइंड में आया कैसे आया? इंट्रोगेशन में ये क्लियर हुआ है कि उनके पास अभी कोई रास्ता ही नहीं था उनके पैसे वापस लेने के लिए. और ये कंपनी के लिए काम करने वाला आदमी है. बाकी सब डायरेक्टर्स कहीं मिल नहीं रहे थे उनको. अगर इसको हम अपडेट करते हैं तो उसके पास जो पैसा है, उनको ऐसे लगता था कि जितना उनका पैसा गया है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने और बाकी डायरेक्टर्स ने कहीं पे छुपा के रखा है. तो अगर इसको हम अपडेट करते हैं और प्रॉपर इंट्रोगेट करते हैं तो ये पैसे दे देगा हमारे. नुकसान झालं असेल त्यांचं डॅमेज? प्रत्येकाचं तसं सांगितलं असेल तर एक चौघांचं मिळून साधारणतः 2 कोटींच्या आसपासचं नुकसान आहे.